कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं डेटा एंट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि फोर्थ चैप्टर के बारे में। और ये क्लास 12th के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हैं और बहुत अच्छा नसीब है जो आप यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो पास करा के मानेगी। यानी कि ये जो चैनल है ये आपको पास करा के मानेगा। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 10th 12th किसी भी आप उससे संपर्क करते हैं, अगर 10th वाले भी आपके जानने वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर 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 लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 4 के बारे में आज हम बात करने वाले। चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 किसी भी नंबर में हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन देना, यानी कि उसका आंसर लिखना। सपोज कीजिए बड़ा 4 नंबर में पूछ रहा है तो 4 नंबर के हिसाब से पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख देना। अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो 3 नंबर के हिसाब लिखना। 1 नंबर में पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, एक लाइन में ही नंबर होगा, या एक वर्ड का नंबर हो, एक वर्ड का आंसर होगा, या फिर एक लाइन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक क्या होता है उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक आपको अपने जो डॉक्यूमेंट में भी जाकर आपको दिख जाता है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर ABC टिक मार करके। लेकिन अगर आप वैसे ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप प्रेस 5 7 आप जा करके, आपने सपोज कीजिए आपको क्या करना है, स्पेलिंग चेक करनी है तो आपको F7 कर देना है। ठीक है, F7 बटन आप क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली स्पेलिंग ग्रामर चेक कर लेगा। ठीक है, या फिर आप रिव्यू टैब पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे जाते हैं तो रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब के बाद वहाँ पर आपको दिखेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके आएगा। वहाँ पर फिर आपको अगर कोई सजेशन है दिया है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, करेक्ट स्पेलिंग हो गया। ठीक है, और जो रेड लाइन होगी अगर इंडिकेट कर दोगे वो मिस स्पेलिंग दिखा रहा होगा, यानी कि स्पेलिंग गलत है। और जो ब्लू लाइन होगा वो दिखा रहा होगा कि ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, ये आपके मिसयूज्ड वर्ड्स के हिसाब से आपका यहाँ पे दिखा रहा होगा, तो आपको कोई टेंशन में लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्पेलिंग चेक यहाँ पे हो जाता है और ये बहुत अच्छा होता है हमारे उसके अंदर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर में क्या अंतर है, तो इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अब इस क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, हेडर क्या होता है, देखिए जब कोई आपके पास, देखिए साइड में एक चीज़ दिख रही होगी आपको, एक ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। ठीक है, ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये हेडर फुटर ऑप्शन से पहले यहाँ पे देख रहे हैं इस राइट साइड में देखिए आप, एक इमेज आ रही है। इमेज में जो ऊपर की साइड होती है वो हेडर कहलाती है और जो नीचे की साइड होती है वो फुटर कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रिज्यूमे। रिज्यूमे जो होता है उसमें ऊपर रिज्यूम लिखा हुआ होता है, रिज्यूमे लिखा हुआ होता है, वो होता है हेडर। और जो नीचे होता है, नीचे लास्ट में साइन वगैरह होते हैं या डेट वगैरह लिखी होती है, वो होता है आपका फुटर। ठीक है, द हेडर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन। तो जो टॉप मार्जिन अपीयर करता है, ऊपर जो टॉप मार्जिन बनाता है, ठीक है, वो हेडर होता है। वाइल द फुटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन, जो कि बॉटम मार्जिन बनाता है। ठीक है, हेडर एंड फुटर जनरली क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये कंटेंट करते हैं जानकारी को, जैसे पेज नंबर, डेट, ऑथर का नाम, फुट नोट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, आसानी से इजीली हम उसे पढ़ सकें। ठीक है, तो ये हमारा हेडर एंड फुटर में अंतर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो फॉर्मेट पेंटर आपने पेंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, यानी MS पेंट के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग। अगर आप कॉपी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं एक आइटम से दूसरे आइटम के लिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव रिटन टेक्स्ट इन वर्ड, अगर आपने वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा है एंड हैव इट फॉर्मेटेड, और वो फॉर्मेट के अलावा आप स्पेसिफिक फ़ॉन्ट टाइप, कलर और फ़ॉन्ट साइज ये सब यूज़ कर रहे हैं और फॉर्मेटिंग, तो आप अनदर सेक्शन में टेक्स्ट बाय यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर टूल आप उसको सेम एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं। यानी फॉर्मेट पेंटिंग उसको सेलेक्ट करके उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके आप वहाँ से कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ दूसरे पेज पे भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर्स इन MS वर्ड। बहुत अच्छा ये ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, कुछ अलग चीज़ें वर्ड हमारे हम लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर जो हमें कैपिटल लिखना होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो ये ऑटो करेक्ट करता चला जाता है, यानी कि अपने आप ही। ठीक है, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस एज यू टाइप और ऑटो करेक्ट इज एन ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन फंक्शन कॉमनली फाउंड इन वर्ड प्रोसेसर एंड
टेक्स्ट एडिटिंग इंटरफेसेस फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। देखिए, आपने मोबाइल में भी देखा होगा, आप लिख रहे हैं गज़ब, आप गज़ब लिख रहे हैं तो गज़ब में कहीं गज़ल भी लिखा है, कहीं कुछ भी लिखा है, तो गज़ब ऑटोमेटिकली लिख लेता है। आप लिख रहे हैं अपना कुमार, तो कुमार आ जाता है। आप लिख रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख रहे हैं DIS, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारा कुछ दिखा जाता है। आपने डिस्टेंस अगर गलत स्पेलिंग भी लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग कर देता है। ठीक है, तो ये आपके जो कुछ होते हैं ऑटो करेक्ट होता है, जो कि आपके टाइम को बचाता है, वो बहुत अच्छा फीचर होता है हमारे वर्ड के अंदर। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू योर डॉक्यूमेंट। अगर सपोज करो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर और शेडिंग, बॉर्डर ऐड करना है और शेडिंग ऐड करनी है, तो क्या करना होगा? तो ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग, दीज आर स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं। पहला, हमें होम पे जाना है, पैराग्राफ सब टास्क मेनू पे क्लिक करना है और फिर हमें बॉर्डर एंड शेडिंग बटन पे क्लिक कर देना है। जब उस पर क्लिक करेंगे फिर क्या करना है, जो बॉर्डर सेटिंग डायलॉग बॉक्स है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें एप्रोप्रिएट जो हमारे पास जो बॉक्स खुल के आएगा बॉर्डर बॉक्स का, उस पर हमें क्लिक कर देना है, जो सेलेक्टिंग बॉर्डर, फिर हमें वहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से बॉर्डर हमें लगाना, कौन सा बॉर्डर हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि डॉट डॉट होगा या सिंगल, कैसा जो भी आप बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर ये सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन कर देना है सब मेनू और क्लिक ओके कर देना है, यानी कि ओके को क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो गया बॉर्डर लगाने का। आप शेडो, अगर शेड लगानी है तो टू शेड अ पैराग्राफ क्लिक ऑन शेडिंग टैब इन बॉर्डर। फिर आपको क्या करना है, बॉर्डर के अंदर शेडिंग टैब पे क्लिक कर देना है, शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, फिर उसको अंडरफिल कर देना है। फिर क्या करना है, सेलेक्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें अप्लाई करना है, फिर क्लिक ओके कर देना है, सिंपल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही हो, मैं चाहता हूँ कि बहुत आसानी से जल्दी मैं आपको बता दूँ। अगर स्पीड तेज़ लग रही हो तो आप रिपीट कर लेना प्लीज़ यार। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। बुलेट और नंबर लिस्ट देख रहे होंगे आप राइट हैंड साइड में, ABC 1 2 3 1 2 3 अलग अलग तरीके से रोमन लैंग्वेज में ये सब लिख करके आ रहा है। इसको अगर हमें अपना सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे? तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा होम मेनू बार जो होता है उस होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद जो होम के पास जो मेनू बार होता है, मेनू पे क्लिक करना है। ठीक है, होम मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फिर आएगा बुलेट एंड नंबरिंग, उस पर क्लिक कर दो। बस आपको जो भी सेलेक्ट करना है उसमें से एक सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो और अप्लाई कर दो, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द स्टेप्स टू चेंज द मार्जिन यूजिंग द पेज सेटअप इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर पेज सेटअप का यूज़ करके उसका क्या करना है, मार्जिन हमें चेंज करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें मेनू के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, मेनू के ऑप्शन के बाद हमें रिबन पे क्लिक करना है। फिर रिबन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, पेज लेआउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी जो सिंपली मैं समझा रहा हूँ। देखो, पेज लेआउट पे जाओ। ठीक है, पेज लेआउट पे गए, पेज लेआउट पे जाने के बाद आपको जो पेज सेटअप ग्रुप जो मार्जिन होगा उस पर क्लिक कर दो। मार्जिन ग्रुप के बाद कस्टम मार्जिन आप क्लिक कर दो। कस्टम मार्जिन के बाद आपको कितना कितना रखना है वो देख लो। फिर आपको जो डिफ़ॉल्ट बटन होगा उस पर क्लिक कर दो, फिर यस कर दो, बस हो गया सिंपली। ठीक है, आप A4 रखना चाहते हो, A2 रखना चाहते हो, A6 रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो वहाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पेज ब्रेकर। पेज ब्रेकर क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हमने बहुत सारा मैटर लिख दिया है और मैं चाहता हूँ उसके बीच में अंतर देना, मैं चाहता हूँ उसके बीच में वो जो मेरा टेक्स्ट है, जो मैंने मैटर लिखा है उसको आधा मैं इधर कर दूँ आधा इधर कर दूँ, वो होता है पेज ब्रेकर का काम। ठीक है, पेज ब्रेक का काम होता है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, दो तरीके से दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ नहीं करना होता, हमें Ctrl+Enter दबा देना होता है तो पेज ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इनका जवाब देते हैं, क्वेश्चन हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।